मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पवन दूतिका के तीसरे और चौथे छंद को व्याख्या कर लिया था और कठिन शब्दों के अर्थों को जान लिया था। अब इस पे आधारित आइए प्रश्न को देखा जाता है। आप जो व्याख्या की हुई वीडियो है उसको एक बार देख लीजिएगा, फिर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखा जाता है। देखिए, अब यहाँ है प्रश्न पूछा है, संदेश प्रेषिका ने नौ जलद से शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। तो संदेश प्रेषिका, प्रेषिका का अर्थ होता है भेजने वाला। तो संदेश भेजने वाला यहाँ कौन है, आपकी है श्रीमती राधिका। कहते हैं, अब यहाँ जान लीजिए, कहते हैं संदेश भेजने वाला मतलब श्रीमती राधिका ने नौ जलद से शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। ये प्रश्न आप पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ आइए जो व्याख्या की हुई है। जैसे कहती है मेरे प्यारे नौ जलद से, तो यही शब्द आपसे पूछा है ना, नौ जलद से, तो कह रहा किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो प्यारे, प्यारे का अर्थ व्याख्या करते समय बताए हैं कि प्यारे का अर्थ होता है श्री कृष्ण। कहती है मेरे श्री कृष्ण नौ जलद से हैं, मतलब नए बादल के समान है। तो यहाँ हो जाएगा उत्तर आपका क्या होगा, श्री कृष्ण। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण को, ठीक है। और फिर है दूसरा प्रश्न है, मधुबन जाकर किसने संदेश नहीं भेजा। अब ये बताइए कि कौन मधुबन, मधुबन का अर्थ हो जाएगा मथुरा, व्याख्या करते समय बता दिए हैं। कह रहा है कौन मथुरा जाके संदेश नहीं भेजा है, कौन चला गया है मथुरा। यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण। और ये प्रश्न बोर्ड द्वारा बनाए गए ही प्रश्न हैं, ये बोर्ड पेपरों में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है बावली लख अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। और जब हम कठिन शब्दों के अर्थों में बता रहे थे तो बावली शब्द का, लख शब्द का अर्थ बताए थे, व्याख्या करते समय अल्प शब्द का भी अर्थ बताए थे। तो यहाँ बावली का क्या अर्थ हो जाएगा, पागल। यहाँ बावली का अर्थ क्या हो जाएगा, पागल। लख का अर्थ हो जाएगा ध्यान में रखकर, क्या हो जाएगा, ध्यान में रख कर, ठीक है। और अल्प का अर्थ हो जाता है थोड़ा, अल्प का क्या अर्थ होता है, थोड़ा, ठीक है। ये तीनों शब्दों के अर्थ हो गए। फिर कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब यहाँ जो रेखा की हुई है इन शब्दों के, इन पंक्तियों की व्याख्या आपको करनी है। हम जब व्याख्या करवा रहे थे तभी बता दिया था, फिर भी यहाँ सुनिए। कहती हैं, यहाँ देखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ प्रश्न डालिएगा, उत्तर लिखिएगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि पवन दूतिका से, देखिए पवन दूतिका से राधिका कहती हैं कि जैसे ही मेरा घर या भवन करते हैं महल कर लीजिएगा, जैसे ही मेरा महल त्याग कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभाओं से युक्त सुख देने वाली कितनी छोटी छोटी कुंजलताएं मिलेंगी। अब देखिए यहाँ रेखांकित कर लिया है, लेकिन इतना लिख के तो आप छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो पूरा वाक्य हो नहीं रहा है, मिलेंगी। और कहती हैं कि प्यारी छाया, इन दोनों पंक्तियों की भी व्याख्या आपको करनी होगी, तभी 2 नंबर आपको एग्जामिनर देगा। कहती है प्यारी छाया मृदुल, कहती है वहाँ की जो छाया होगी वो बहुत प्यारी होगी और वहाँ जो स्वर आ जा रहे होंगे, जैसे पेड़ पौधों के स्वर होते हैं, पक्षियों के स्वर होते हैं, वो तुम्हें मोहने वाली होंगी। कहती है परंतु मेरे दुख को तो भी मेरा, यहाँ लगा लीजिएगा आप लोग, परंतु मेरा दुख ध्यान में रखकर वहां विश्राम न लेना। इन रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, ठीक है। रेखांकित 2 लाइन आपको किया रहेगा, 2 पंक्ति आपको रेखांकित की रहेगी, लेकिन आपको चारों पंक्तियों की व्याख्या वहां कर देनी होगी, तभी स्पष्ट हो पाएगा अर्थ, ठीक है। अब आइए, कहता है कविता का शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक का यहाँ अर्थ होता है पाठ का नाम, ठीक है। पाठ क्या है आपका, उत्तर हो जाएगा, यहाँ पहले लिखेंगे आप पाठ या शीर्षक, नहीं ऐसे कर दीजिए। आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे शीर्षक, शीर्षक, शीर्षक क्या लिखेंगे, पवन दूतिका। पवन दूतिका लिखने के बाद आप लोग कोष्टक में क्या लिखेंगे, प्रिय प्रवास। ये हो गया, प्रिय प्रवास हो गया। अब फिर कह रहा कवि का नाम, फिर यहाँ लिखेंगे आप कवि और डैश लगाएंगे, लिखेंगे अयोध्या सिंह
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध यहां लिख देंगे जी, ठीक है, ये हो गया। अब फिर कह रहा है उपर्युक्त कविता में, इन कविता में छंद का निरूपण कीजिए। व्याख्या करते समय जब पहली बार पवन दूतिका का पहला छंद पढ़ाए थे तभी उसमें काव्य सौंदर्य और पंक्तियों में या इन 2600 छंदों में कौन सा छंद है ये बता दिए थे हम। फिर भी यहाँ जान लीजिए, यहाँ छंद क्या होगा आपका, मंदा क्रांता। मंदा क्रांता ये छंद हो गया। ये प्रश्न थे और इसके उत्तर हो गए। अब ये नहीं है कि यही उत्तर या यही प्रश्न आपको फिर बोर्ड में दे देगा, अब इसमें से और भी प्रश्न बना सकता है। यहाँ देखिए, पूछ लिया संदेश प्रेषिका ने नौ जलद से शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। अब ये भी पूछ सकता है कि विरह, प्रिय विरह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। मान लीजिए यही पूछ लिया, प्रिय विरह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ राधिका हो जाएगा। उसके बाद से फिर आपको यहाँ शब्द बावली, लख, अल्प, इन सबों के शब्दों के अर्थ पूछ लिया। अभी पूछ ले यहाँ क्या होगा, मृदुल का क्या अर्थ होगा, तज का क्या अर्थ होगा, जलद का, कंज का, इन सबों का अर्थ पूछ लेगा। इसलिए आप लोग पहले ध्यान से व्याख्या वाली वीडियो देख लीजिएगा। व्याख्या ध्यान में रहेगा तभी किसी प्रश्न के उत्तर को आप दे पाएंगे। एक बार तो ये प्रश्न पूछ लिया, इतने सारे प्रश्नों को वो पूछ लिया, फिर हो सके कोई और प्रश्न इसमें से बना ले, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगली वीडियो में हम लोग अगले छंदों को पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।